नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां की शख्सियत से रूबरू करवाती आई है। आज हमारी टीम पहुंची है राई हलके में। राई हलके में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रत्याशी जय भगवान आंतिल, जो कि करीब 4600 वोट से रहे थे। और क्या कारण रहे कि इनकी इतनी कम वोटों से हार हुई, और इन्होंने दिन रात जो है हल्के में लगाया हुआ था, जनहित के कार्यों में ये लगे हुए थे। आइए इनसे जानते हैं, काफ़ी दिनों बाद आज से इनसे मिलना हुआ है, किस तरह की राजनीति आजकल आप लोग कर रहे हैं जय भगवान जी, और क्या कारण रहे, आपने वोट चोरी के भी आरोप लगाए, क्या कारण रहे कि ये थोड़ी वोटों से आपकी हार भी हुई और अब फिर से आप दोबारा से हल्के के बीच में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, हम हल्के में जाते हैं पब्लिक के बीच में जी। पब्लिक का आज भी यही रुझान है कि भाई जय भगवान हारने वाला तो था नहीं, हर तरफ कांग्रेस का डंका बजा हुआ था। कांग्रेस की बहुत अच्छी लहर चल रही थी और मेरा भी बहुत प्रभाव था। भाई मैंने लोगों के बीच में रह के बहुत काम किए थे, जैसे भाई आटा चक्की चलाई, बस चलाई, और भाई चावल निकालने की मशीन चलाई, प्याऊ लगवाई, और भी बहुत सारे छोटे मोटे कार्य थे, फॉगिंग मशीन चलाई। मैं पूरा दिन पब्लिक के बीच में रहता था। लगभग आधे हल्के को आपने जो है ना गंगा स्नान करवा दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद कसर कहाँ रह गई कि थोड़ी सी वोटों से रह गई? देखो, कसर तो सबको पता है, पूरे हरियाणा को पता है। भाई ये तो वोट चोरी का जो मुद्दा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उठाया था जी, लेकिन आपने हाई कोर्ट में भी तो मतलब उसके मैंने लिए अपील हाई की कोर्ट में भी अपील कर रखी है वोट चोरी की। जी जो भी हमारे साथ जो धोखाधड़ी हुई है, हमारा केस चलाया है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। जी और हम तो अब जो भी है कोर्ट के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी कोर्ट आदेश सुनाएगी हम उसकी आदेश की पालना करेंगे। और ये तो हर इंसान को पता है भाई बीजेपी पार्टी कैसे कैसे चुनाव लड़ती है, जी। पैसों सिर्फ के बल पे। कांग्रेस आरोप लगा रही है इस तरह के। कांग्रेस आरोप लगा रही है वोट चोरी की। अब पहले हरियाणा में देख लो, एक तरफ कांग्रेस की लहर चली हुई थी, फिर देखो रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ। जब इनका बीजेपी का इससे पहले डंका बजा हुआ था, इस टाइम तो इनकी 41 सीट आई थी, शायद 41 सीट आई थी पहली बार। जी और अब तो इनके चारों तरफ से इनका बहिष्कार था। इतना बहिष्कार होने के बाद भी ये एक तरफा बहुमत लेके आगे। ये सबको पता है भाई इन्होंने वोट चोरी की है, वोट चोरी से सत्ता थी आई है। जी। आप कहते हो वोट चोरी की है, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये प्रूव नहीं करते कि कैसे वोट चोरी हुई है। प्रूव तो कर तो रहे, प्रूव और कैसे प्रूव करें। जी अब राय हल्के में देखो, एक ब्राजील महिला, उसके नाम से 22 वोट डाली गई है एक ही नाम से, और एक एक घर में 300 वोट है। और ये हमारे मुरथुल में देख लो, एक घर में 193 वोट थी। जी। कई केस है राय हल्के में ऐसे। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारी जो वोट बनी हुई है तो पुराने करते एड्रेस पे बनी हुई है। पर वो करते हैं, लेकिन सरकार है, चलती कहाँ है। दुखड़ा किसके आगे जाके रोए, सबके सामने तो बताते हैं भाई ये देखो वोट चोरी वोट चोरी, लेकिन सुनता कौन है। सरकार है, तानाशाही कर रहे हैं, अपनी मनसाही सरकार चला रहे हैं, किसी को सुनते नहीं, तानाशाही कर रहे हैं। बिल्कुल सरेआम तानाशाही कर रहे हैं। जी। तो अब ये हार के बाद अब दोबारा से फिर उसी स्पीड से आप हल्के में जा रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। क्या लग रहा है, बीजेपी का विधायक बन गया, प्रदेश अध्यक्ष भी आरआई हल्के से ही है, तो आप क्या लग रहा है, 1 साल 2 महीने हो गए सरकार को? 1 साल 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। हम हल्के में जाते हैं, सभी गांव में जाते हैं, लोगों का कहना है कोई काम की कोई दिशा नहीं है, ना कोई काम हो रहे। हर आदमी को और जाके रखा है, कोई आधार कार्ड में, किसी को भाई किसी मतलब अब देखो, इब जैसे भी खाद का मुद्दा देखो जी। इब खाद भी आधार कार्ड से मिलने जा रहा है। जी आदमी आधार कार्ड दिखाओ और खाद के कट्टे लेके जाओ। जी। अब जैसे भाई दारू के ठेके हैं, जीटी रोड पर ऐसे सजा रखे हैं शोरूम में की तरह। दारू तो कितनी ले लो, ना कोई आधार कार्ड दिखाने की जरूरत है, ना कोई किसी का लाइसेंस लेने की जरूरत है। कोई बंदा कितनी दारू ले जाओ, फटाफट दारू मिलेगी।
लेकिन ज़मींदार के हर उस पे बयान लगा दिया है। अब फसलों पे देख लो, फसल खरीदे अगर भाई इन पे फसलों पे जी देखा होगा अब कितनी मारा मारी हो रही थी, धान की फसल उठी नहीं जी। ना, धान पूरा दाम दिया फसलों मतलब पर। आप कहना चाह रहे हो कि भी किसान परेशान हैं आज के किसान तो बुरी तरह परेशान है, किसान का तो इतना बुरा हाल हो लिया है कि भी लोग खेती करने पे मजबूर हो गए कभी। जी। अभी इन्होंने बीजेपी ने जो है एक मनरेगा स्कीम थी उसका नाम बदला है, तो आप क्या देखते हैं? आपकी पार्टी जो है आंदोलन पे उतारू है, कह रहे हैं कि 5 तारीख से उनका विरोध करेंगे। विरोध करेंगे, जरूर करेंगे। अब देखो, ये महात्मा गांधी एक महान आदमी थे जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और ये इसका नाम बदल के दूसरा नाम रख दिया इन्होंने। और तो विरोध करने का तो भाई मिलता, करने का हक तो हमारा बनता ही है। जी। तो ये कह रहे हैं कि अभी तानाशाही कर रहे हैं, आपके कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी तानाशाही कर रही है। किस तरीके से तानाशाही है? बीजेपी तो कह रही है कि हम तो आम आदमी का दुख दर्द दूर कर रहे हैं, महिलाओं को भी अभी 2500 रुपये 2100 रुपये वो जो है लाडो लक्ष्मी योजना सारे ये तानाशाही तो कर रही है, झूठे वादे करती है। अब पीछे इलेक्शन में बोल रहे थे भाई 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, सिलेंडर सस्ता करेंगे, सिलेंडर 500 रुपया करेंगे, कर दिया सिलेंडर 500 का, बिजली यूनिट फ्री कर दी। जी। मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं होता। सुख के वादे करते हैं, वादे से मुकर जाते हैं, वोट हथियाते हैं, वोट लेकर और अपने वादे को भूल जाते हैं। कुछ वादा किया था, कुछ इनसे कुछ याद नहीं रहता, फिर आगे निकल लेते हैं। हर जगह, हर राज्य में इनका यही काम है, बड़े बड़े वादे करते हैं, वादा एक भी वादा पूरा नहीं करते ये। जी। आप हल्के में जाते हो, किसानों से भी बात करते हो, आमजन से बात करते हो, तो अब क्या कह रहे हैं वो लोग कि अब किसान कह रहे हैं अब भाई उनका तो बेचारों का बुरा हाल है, वे तो वोट देकर पछता रहे हैं, अभी गलत जगह वोट दे दिया। जी। अभी नया साल आ रहा है, 2025 आ रहा है, 26 आ रहा है, आप क्या कहेंगे अपने हल्के की जनता को, प्रदेश की जनता को? देखो, हल्के की जनता को हम कहेंगे आने वाला साल उनके लिए शुभ हो, इनके लिए भाई अच्छी खुशियाँ लाए, और हमारा हल्का, हमारा राज्य फले फूले। भगवान इनको आने वाले समय में भगवान इनके ऊपर कृपा करे, जी। इन्हें भाई सुख शांति दे। सुख शांति दे। तो हम क्या मान के चलेंगे, जय भगवान आंतिल जिस प्रकार से एक समाज सेवी के रूप में उभर के सामने आए थे, क्या उसी प्रकार से जनता के दुख दर्द में आगे भी 2026 में भी वैसे ही आप उनके मुद्दे उठाएंगे, वैसे ही उनके देखो, हम तो जनता के बीच में, शुरू से ही जनता के बीच में हैं। इलेक्शन हारने के बाद भी हम अब भी जनता के बीच में जाते हैं, दुख दर्द सुनते हैं, और जितना हमारे से होता है हम लोगों का निपटारा भी करते हैं। हमारी तो सरकार है नहीं, लेकिन जो हमारे बस की बात है, हम इतना लोगों को काम भी करते हैं और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। जी। तो दर्शकों, ये थे जय भगवान आंतिल जो कि कांग्रेस नेता हैं और कुछ ही वोटों से जो है राई विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक बनते बनते रहे हैं, और जिस प्रकार से ये पहले जनता की सेवा करते रहे थे उसी प्रकार से आगे भी सेवा करने का वादा करते हैं। जगत महान न्यूज के लिए राई हल्के से तेजवीर सिंह, नमस्कार।